ओके, सो किसी का भी हैंड रेज नहीं है, इट मीन कि किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है लिसनिंग के रिलेटेड, राइट? हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हुए दैन फिर हम जो है एक मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर लेते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? आप मेरी स्क्रीन मुझे बता सकते हैं मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? यस मैम, यस। यस मैम। इमेजिबल। ओके, ठीक है। लिसनिंग का कोई भी टेस्ट है उसमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है, उसका जो भी इंस्ट्रक्शन आपने वो पढ़नी है कि उन्होंने कहा हुआ क्या है। कोई भी आपका मतलब पार्ट है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है या फिर पार्ट 3 है, आप उसमें सबसे पहले ये चीज नोट कर लेनी है कि 1 वर्ड है एंड अ नंबर है, या फिर 2 वर्ड्स है। आप चाहे तो इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं ताकि आपके लिए इजी रहे, राइट? नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, जब भी लिसनिंग का टेस्ट स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट में जो है वो आपको बता रहे होते हैं कि दिस विल योर पार्ट 1 एंड यू विल राइट योर आंसर। तो इसमें जो है 30 सेकेंड लग जाते हैं, राइट? सो इसकी पहली स्ट्रेटेजी होती है कि आपने क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे पार्ट 1 और जो पार्ट 4 होता है वो जनरली ईजी होते हैं। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि हम हाईलाइट कर लें पार्ट 1 में, लेकिन जनरली या पर्सनली मैं इसे प्रेफर नहीं करती कि आप पार्ट 1 या फिर पार्ट 4 में कुछ भी हाईलाइट करें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल से होते हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर सेंटेंस कंप्लीशन है। तो आपको ऐसे जैसे स्पीकर बोल रहा है तो आप उस टाइम फौरन जो है ना समझ सकते हो उसको, राइट? लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि अगर आप हाईलाइट कर लेते हैं अच्छे से या फिर पहले उसे जो कुछ वर्ड्स हैं उन्हें हाईलाइट कर लेते हैं और आपको वो सही स्ट्रेटेजी लग रही है, सो आप उसे फॉलो करें, राइट? मैं अब स्टार्ट करती हूँ लिसनिंग का। Test 3. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to part 1. ओके, सो इट वाज अबाउट 44 सेकेंड, राइट? अब इस 44 सेकेंड में अगर तो आपके लिसनिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हुई हुई है तो आप पार्ट 1 के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसमें क्या देख लिया, आपको तो पहला क्वेश्चन इधर आ गया। यहाँ पर ये साइन है प्राइस का, आपको पहले पता लग गई कि जो चीज़ है उसकी कोई डिजिट्स में हमारे पास प्राइस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज़ लाजमी नोट कर लेनी है, पर रूम पर मंथ। हो सकता है वो पर रूम ना बताए पहले या ओवरऑल बता दे, या फिर पहले वो पर मंथ ना बताए और बाद में वो पर मंथ बताए। तो ये चीज़ आपने जो लाजमी है वो देख लेनी है कि वो पर रूम और पर मंथ की आपने प्राइस बताना है। नेक्स्ट जो आपके पास रहता है, द फर्नीचर इज वेरी, तो इट मीन वो फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी उसकी क्वालिटी बताएगी या फिर कुछ भी हो सकता है फर्नीचर से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड जो है हमारा क्वेश्चन, उसमें कोई स्पेशल ऑफर है और स्पेशल ऑफर में कोई चीज फ्री है। लाइक आपको कोई फ्री, अभी ऊपर फर्नीचर का जिक्र हो सकता है, फर्नीचर से रिलेटेड कोई हो, विद एवरी लिविंग रूम सेट, मतलब हर रूम सेट में कुछ जो है वो एक फ्री होगा, राइट? नेक्स्ट अगर आप आ जाए तो 4 है। अगर आप ये पैटर्न देखें, तो यहाँ पर जो है कंपनीज के नेम्स है, देन उसकी इंफॉर्मेशन है अबाउट पोस्ट एंड देन एडिशनल नोट्स है। सो अगर हमारा क्वेश्चन इसके अंदर लाई कर रहा है इस कॉलम में, डेफिनेटली मीन कि कंपनी का नाम होगा, और कंपनी के नाम का जो पूरा कंप्लीट नेम है वो है एंड ओलिवर, राइट? मतलब जो कंपनी का नेम है उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमें बता देंगे एंड देन जो उसके सेकंड है ओलिवर वो उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट 5 पे आ जाइए। ये वाली जो कंपनी होगी 12% मंथली फ्री फॉर, ये कुछ फ्री दे रही है 12% मंथली, राइट? हम ये लिखते हैं। नेक्स्ट आ रही है 6 के अंदर, ऑफर चीपेस्ट प्राइस फॉर रेंटिंग फर्नीचर एंड डैश आइटम। अब यहाँ पे दो आइटम जो होगी, एक तो वो रेंट कर रहे हैं फर्नीचर की, उसकी जो चीपेस्ट प्राइस होगी, और फर्नीचर के साथ कोई एक और आइटम होगी। नेक्स्ट आ जाता है 7 के ऊपर, मस्ट हैव ओन, जो भी हमारे पास जो कस्टमर है या उसका कोई डिमांड करे कि उसके पास ये लाजमी होना चाहिए।
नेक्स्ट 8 में आ जाए सेम रेंटल्स, लाइक ये हमारे कंपनी के कॉलम के अंदर आ रहा है तो ये कंपनी का नाम होगा। 9, सी द डैश फॉर द मोस्ट अप टू डेट प्राइस। आपने किसी चीज की प्राइस है उसको देखने के लिए, वो कोई पम्फलेट्स हो सकता है, मे बी कोई एड हो, इससे रिलेटेड कुछ होगा। नेक्स्ट आता है इसका लास्ट पार्ट, इसमें कहता है डैश आर अलाउड विद इन 7 days ऑफ डिलीवरी। अब फर्नीचर की हो सकता है कोई चीज हो या उससे रिलेटेड कि वो जो अलाउ है विद इन 7 हो सकता है, ये रिटर्न हो मे बी कि आप 7 days में मतलब चेक करके रिटर्न कर, मतलब ये फर्नीचर से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। बताने का मेरा मकसद था ये जो 44 सेकेंड थे, इस 44 सेकेंड में आप क्विकली जो है विदाउट हाईलाइटिंग एनीथिंग या विदाउट कुछ भी किए जो पार्ट 1 है उसके क्वेश्चंस को आराम से पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब मैं दोबारा रिकॉर्डिंग प्ले करूंगी, सो माइट बी पॉसिबल कि वो कहे 1 to 5 के लिए आपके पास ये टाइम है, एंड देन 1 to 5 क्वेश्चंस के बाद वो फिर मुझे 15 सेकेंड दे कि नाउ यू कैन रीड क्वेश्चन 6 to 10। अब इंस्टेड ऑफ दिस कि आप उस टाइम में क्वेश्चन 6 to 10 रीड करें, आपके पास ऑलरेडी जो है आपने 10 के 10 जो क्वेश्चन है वो आप फर्स्ट ही जो 30 सेकेंड होगी उसमें अच्छे से पढ़ लेते। तो आपने क्या करना है, उस टाइम में आपने पार्ट 2 के ऊपर चले जाना। अब पार्ट 2 में आपने कोई चीज नहीं समझनी, मतलब आपने ये नहीं क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ये नहीं देखना कि क्या टॉपिक है, लाइक आपने अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना, आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ अभी फर्नीचर रेंटल इससे रिलेटेड ही चीज होनी चाहिए। अब आपने जस्ट ये करना है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है लेट्स से उसकी जो आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज लगनी है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जो आर्टिकल है या जो दी एंड इस टाइप की जो चीजें हैं ना आर्टिकल्स वगैरह, उन्हें आप स्किप करते हो, बस इसके अलावा जो है ना आप हाईलाइट कर लेगा उसको जितना आपसे मैक्सिमम हो सके उस टाइम के अंदर। आपको रिकॉर्डिंग से पता भी लग जाएगा जब वो कहेगी कि ओके नाउ यू कैन, आप उसी टाइम इस चीज को स्किप करें और पार्ट 1 के पास चले जाए, राइट। अब मैं दोबारा रिकॉर्डिंग प्ले करती हूँ एंड देन हम देखते हैं। Part 1. You will hear a woman phoning the owner of a house she is going to rent about companies that she could rent furniture from. First, you have some time to look at questions 1 to 5. ये देखिए, उसने कहा आपके पास क्वेश्चन 1 to 5 के लिए टाइम है, लेकिन आपने क्वेश्चन 1 to 10 उसी टाइम में कर लेना जब हमें बता रहे हुए कि आपका लिसनिंग मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है और आपने इस तरीके से जो है ना इसको कवर करना है, राइट। Good morning. Hi, this is Shelley Meyer. I'm renting your house on Archwood Avenue. I'm due to move in next week. Oh, yes. Hello, Ms. Meyer. What can I do for you? When I viewed the house, I told you I'll most probably need to rent some furniture, at least until I know whether my temporary work contract is going to be made permanent. Yes, of course, I remember. And I said I could give you some information about furniture rental companies in the city. That's right. Well, the biggest company is called Peak Rentals. I've recommended them to other people and have always heard positive reports about them. Could you give me an idea of their costs? Sure, I actually have one of their brochures here. It says the monthly price per room starts at $105 and goes up to $239. अब आप लोग मुझे चैट में बता सकते हो उसने पर मंथ और पर रूम की 105 देने से लेके जो सेकंड लिमिट थी वो क्या बताइए। चैट में आप लोग अपनी जो आंसर्स है वो काइंडली लिखिएगा। ओके सो 239। अच्छा यहाँ पे मैंने देखा है किसी ने जो चैट में 239 के साथ आपने डॉलर्स का साइन भी लगाया है। आपको यूएसडी का साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी है, राइट। ये देखिए 105 से लेके 2 उन्होंने ऑलरेडी लगाया है। सो आपने जस्ट लिखना है 239, राइट। नेक्स्ट अब आगे मैं प्ले करती हूँ। That depends on which rooms you need furniture for, of course. Sure, it's just to get a general idea of how much it's going to cost. And you said you had some positive feedback about this company? Yes, people have mentioned that the furniture from Peak Rentals is more modern than any of the other companies. And also, once you place an order, the furniture उन्होंने फर्नीचर की जो है बताया है कि जो उसका फर्नीचर है वो किस टाइप का है, चैट में काइंडली
ठीक है, मोर देन जो है, ओके। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? मैं टाइप करती हूँ इसका आंसर। मैं नेक्स्ट प्ले करती हूँ। Will be delivered to you in just 1 or 2 days. That would be really helpful. Oh, and the brochure says that there's a special offer at the moment. If you rent living room furniture, I believe that's a set of chairs and a TV table, you'll also get a lamp at no extra cost. Okay, but ओके, सो यहाँ पे आपने नोट किया होगा उसने फ्री नहीं यूज किया, उसने कहा एट नो कॉस्ट। तो आप बता सकते हैं उसने किस चीज के साथ एट नो कॉस्ट लिखा है? ओके, लैम्प। ठीक है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है मैम, क्या आप इसको दोबारा रिप्ले कर सकते हैं? जी, मैं दोबारा प्ले करती हूँ। Says that there's a special offer at the moment, 1 or 2 days. आप वो स्पेशल ऑफर से जो बोलते हैं ना, आप उसको सुनिएगा। that would be really helpful. Oh, and the brochure says that there's a special offer at the moment. If you rent living room furniture, I believe that's a set of chairs and a TV table, you'll also get a lamp at no extra cost. Okay. वो उसमें कहता है कि अगर आप जो है लिविंग रूम का फर्नीचर लेते हैं जिसमें सेट ऑफ चेयर और टेबल है, तो आपको लैम्प, यू विल ऑल्सो गेट अ लैम्प एट नो कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको समझ आइए? यस मैम। समझ नहीं है आप इसकी? हम समझ आ गया, थैंक यू। ओके, ठीक है, मैं आगे प्ले करती हूँ। But you know, that price range you gave is more than I was hoping to pay. Then you could try Aaron and Oliver. Sorry, what and Oliver? Aaron, Aaron. Okay. ओके, सो आप बताइए इसकी कंपनी की स्पेलिंग जो उन्होंने बताया वो क्या है? ठीक है, इट्स AARO। इसको इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? Are they cheaper? I'd say they're a mid-price company. But if you chose them, you need to be aware that they charge an extra 12% every month in case of damage. Oh, I see. ओके, वो 12% जो है एक्स्ट्रा कर रहे हैं किसके लिए? इन केस ऑफ डैमेज, या ठीक है। I'd have to do the math carefully then. Right. But one helpful thing is that they also do cleaning for customers. For the furniture? For the house. Oh, I see. I probably won't need that. Before you hear the rest of the conversation, अब देन उसके बाद वो आपको 15 सेकंड देगी, लेकिन आपने करना यही है कि आपने पार्ट 2 के जो क्वेश्चन है वो हाईलाइट कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा आगे निकाल दूँ ताकि हम इसमें जल्दी कर सके। That would be good. Equipment Well, that would... is in town. There's another company called Larch Furniture. It's quite new, and it has the lowest prices in town. That's for both furniture and also electronic equipment. उसने बोथ का वर्ड यूज किया है दो चीजों के लिए, फर्नीचर एंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। अच्छा, इक्विपमेंट की जगह यहाँ पर आइटम्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, और अगर हम ये भी देखें कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 वर्ड और नंबर है, राइट? सो हम जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे। Oh, that would be good. I'm not bringing much with me, and I won't have much time to go shopping after I start my job. There are two things you need to know about Larch Furniture. First of all, you have to take out insurance on the furniture, and you need to organize that yourself. That wouldn't be... ओके, अब यहाँ पे उसने कहा आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। सेकंड तो हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं है। जो फर्स्ट वाला में उसने क्या बताया कि आपके पास क्या लाजमी होने चाहिए? चैट में बता सकते हैं आप लोग?
इंश्योरेंस, राइट। ठीक है, नाउ hard. Also, you can't take out a contract for less than 6 months. But I figure that might not be a problem for you. You're renting the house for 12 months after all, aren't you? Yes, okay. Well, Sorry to interrupt. I just thought of another furniture rental company. It's called Space Rentals. And it's located very near to the house. okay. ओके, सो उसने एक वो कंपनी का नाम बताया और वो कंपनी का नाम रेंटल्स के साथ है। वो उन्होंने दूसरा वर्ड क्या बोला है? स्पेस, राइट। I don't have any information about their charges, so it's best to use their app to find out what it would cost you to use them. ओके, सो उसके प्राइसेस का उसे आइडिया नहीं है, तो उसने क्या रिकमेंड किया है कि आप क्या यूज करते हो? ऐप। इसमें